हे गाइस, वेलकम अगेन। कैसे हो आप सभी? सो वेलकम टू पीकू ब्लॉग्स। सो मैं आज जा रही हूँ अपने गणपति जी को लेने। तो जैसा आपको पता है कि गणेश चतुर्थी स्टार्ट हो चुकी है और गणेश जी का आगमन हो गया है। तो मैं ऑफिस फटाफट मैंने ख़त्म किया और मैं और मेरे हस्बैंड निकले गणेश जी को लेने। हम दोनों ने येलो पहना था पहले, उसके पहले हमने सोचा कि चलो थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं गन्नू बाबा के लिए। तो पहले हमने स्वीट्स लिए श्याम स्वीट से, एंड उसके बाद फिर हम निकले फूल माला और बाकी पूजा की सामग्री लेने के लिए। तो यहाँ मैंने फूल माला वगैरह लिया और मैंने इनको भेज दिया था कि बाकी सामान लो। एंड फिर यहाँ मैं मूर्तियाँ देख रही हूँ कि मैं कौन सी मूर्ति लूँ। मुझे बहुत बड़ी नहीं चाहिए थी, मुझे क्यूट सी छोटी सी चाहिए थी। तो फाइनली यहाँ मैंने गन्नू बाबा को ले लिया अपने, और ये हम लेकर आ चुके हैं। तो पहले हमने उनका स्वागत किया गेट के अंदर ही। तो मम्मी पापा तो थे नहीं उस टाइम पे घर पे, तो भाभी रहती हैं, तो उनसे हमने बोला कि आप उनका स्वागत करो। फिर हम लेके फाइनली ऊपर जा रहे हैं उनको स्थापित करने के लिए, एंड फिर उसके बाद हम पूजा स्टार्ट करेंगे। तो ये मैं ऊपर आ चुकी हूँ और यहाँ मैंने मैंग को बोला कि आप आओ साथ में, हम क्योंकि साथ में हम एंट्री करेंगे, उनको लेकर आ रहे हैं। भाभी ने भी सेम सजेस्ट किया था हमें कि तुम दोनों लेकर आओ उन्हें साथ में। तो फिर हम उन्हें लेके अंदर आए, एंड फिर अंदर लाने के बाद हम वापस जहाँ मैंने बहुत ही अच्छी सी झांकी सजाई थी। झांकी की फ़ोटो आप इसमें देखोगे, मैंने उसकी वीडियो नहीं बना पाई हूँ। नेक्स्ट टाइम मेक श्योर कि मैं उसकी वीडियो बनाऊँगी, जो भी मैं झांकी प्रिपेयर करूँगी अगले साल से। तो ये देखिए, ये झांकी है जो मैंने खुद अपने हाथों से सजाई है। आज ही के दिन सजाई थी आफ्टर ऑफिस, के मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, तो मैंने जल्दी जल्दी ये झांकी रेडी की। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ मैंने गणेश जी को रखा है, एंड इसके बाद फिर हमने तैयारी की पूजा की। तो यहाँ भाभी भी आ गई थी, उन्होंने मुझे मेरी बहुत हेल्प की कि पूजा कैसे की जाती है, क्या करने जाते हैं। तो हमने पहले कलश वगैरह रख लिया, सजा लिया सब कुछ। चीज़ें अभी हम अरेंज कर रहे थे पूजा स्टार्ट करने से पहले। माला, फूल, प्रसाद, सारी चीज़ें मैं एक जगह लगा रही थी कि सब रख के फिर एक साथ हम पूजा स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सब कुछ कैसे अरेंज हो चुका है। मिठाई वगैरह, मोदक, लड्डू, फल, फ्रूट जो भी हम लेकर आए थे वो सब मैंने निकाल के सजा लिए थे कि इसके बाद सब एक जगह रख लूँ। उसके बाद से फिर हम अच्छे से पूजा स्टार्ट करेंगे मिलके। एंड फिर यहाँ पर मैं और मैं दोनों मिलके गणेश जी का फेस ओपन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखो ये हमारी मूर्ति है। एंड यहाँ पर हम गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगा रहे थे। लगाने के बाद फिर हमने इनका श्रृंगार करना स्टार्ट किया। तो मैं चुनरी और दुपट्टा ये सब लेकर आई थी करने के लिए। तो मैंने और मयंक हम दोनों मिलके अच्छे से उनकी पूजा कर ही रहे थे। फिर मुझे मयंक ने बोला कि सारी चीज़ें तुम ही पहनाओगी, मुझे मौका नहीं दोगी पहनाने का। कि लो भाई तुम भी पहना लो। तो ये सब पहनाने के बाद फिर हमने फूल माला अच्छे से पहनाई। तो यहाँ देख रहा हूँ मैंने इनको माला वाला सब कुछ रेडी कर दिया है। तो अब हमें फूल चढ़ाना था। तो मैंने मयंक को बोला, यहाँ ये मुझसे लड़ रहा था एक्चुअली कि मेरे को भी चढ़ानी है। तो मैंने इनको देखी, चलो आप चढ़ाओ फूल माला। और आप देख सकते हैं उनकी एक्साइटमेंट कितने खुश हैं। तो इन्होंने फिर माला अर्पण की गणपति बप्पा को। एंड उसके बाद धीरे धीरे हमने सारी फूल वगैरह चढ़ाई। फिर हम जनेऊ चढ़ाना एक्चुअली मैं भूल गई थी। तो बाद में मैं इनको जब हमने सब फूल वगैरह सब चढ़ा लिया, तो मुझे अचानक से याद है कि जनेऊ भी तो चढ़ाना है। तो मैंने उनको बोला कि यार आप जनेऊ भी पहना दो। एंड यहाँ मैं तिलक कर रही हूँ बप्पा के। तिलक लगाना बहुत सिंदूर इनको प्रिय है। तो यहाँ हम इनको सिंदूर लगा रहे हैं। बाकी मैंने कमल का फूल, गुलाब का फूल मैं सब लेकर आई थी उनको चढ़ाने के लिए। तो फिर एक एक करके हमने सारी चीज़ें उनको अर्पण की। और ये देखिए मैं यहाँ खड़े हैं, साथ में मैं पान भी लेकर आई थी क्योंकि पान सुपारी गणेश जी को बहुत पसंद है। तो फिर मैंने पान सुपारी पूरा बना के, लौंग इलायची सब कुछ डाल के मैंने वो भी प्रिपेयर कर रखा था कि यहाँ पे उनको चढ़ाएंगे। और तिलक मैंने और मयंक हम दोनों ने किया। और ये देखिए कि फिर ये मैंने उनको बोला कि आप ये सारे फूल चढ़ाओ, क्योंकि उनका बहुत मन था पूजा करने का। तो उन्होंने बोला ठीक है आप ही कर लो, मैं तो करती रहूँ, मैं तो करूँगी ही डेली, अभी आप चढ़ा लो। तो यहाँ उन्होंने कमल का फूल चढ़ाया, मैंने रोज़ का चढ़ाया। फिर हमने दूबा चढ़ाया। तो आपको पता है कि दूब गणेश जी को सबसे प्रिय होता है। जैसे लड्डू प्रिय है, वैसे ही दूब भी उनको बहुत प्रिय है। इसकी भी स्टोरी है, मे बी मैं किसी वीडियो में आपको स्टोरी बताऊँगी। और ये देखिए यहाँ मैं जनेऊ पहना रहे हैं। मुझे बोले कि पहले ये पहनाना चाहिए था, और एक्चुअली मेरे दिमाग से निकल गया था कि जनेऊ भी पहनाना है। तो हमने फिर बाद में पहनाया। फिर मैंने उसको एडजस्ट कर दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं उसको एडजस्ट कर दे रही हूँ सही से, आप टेंशन नहीं लो। तो उसके बाद से फिर हमने जब सब कुछ चढ़ा लिया, सब कुछ अच्छे से हो गया, तो फिर मैंने सबको दूबा दिया। मैंने भी चढ़ाया, मैंने मैंग को भी दिया, भाभी को भी दिया चढ़ाने के लिए कि वो लोग भी पूजा कर लें, चढ़ा लें। साथ में भाभी का लड़का भी था जो हमारी वीडियो बना रहे हैं, कृष्णा।
तो मैंने उनको भी दिया कि आप भी दूबा चढ़ा लो, क्योंकि पूजा है तो सबको मिल के करनी चाहिए पूजा। पता ही आपको घर के मेंबर सारे ही करते हैं, तो हम सब ने मिल के किया। मम्मी पापा बाद में आए थे, वो उस टाइम अवेलेबल थे नहीं, क्योंकि मेरे देवर आ रखे थे, तो वो लोग बाहर गए थे किसी काम से, तो उनको जाना पड़ा था। तो इसलिए हमने घर की जो कोई भी बड़ा होना चाहिए, तो भाभी हमारी बड़ी हैं, तो हमने उनको बोल दिया कि आप आ जाओ, आप ही हमारी हेल्प कर दो चीज़ों में। ऐसे तो मैं कर लेती हूँ, बट स्टिल अच्छा लगता है जब पूरी फैमिली साथ में होती है। तो यहाँ हमारी पूजा ऑलमोस्ट हो चुकी है। इसके बाद से सब कुछ जब अर्पण करने के बाद मैंने फिर भोग लगाना स्टार्ट किया कि चलो अब सब कुछ अच्छे से हो गया है, सारी चीज़ें अच्छे से हो गई हैं, हाथ वाथ जोड़ लिया, फूल वगैरह चढ़ा लिए। फिर आप देखिए गणपति बप्पा मेरे कितने क्यूट लग रहे हैं, कितना प्यारा श्रृंगार हुआ है। फिर हमने धूप बत्ती जलाई थी, दीपक वगैरह सब कुछ जलाने के बाद अब मैंने भोग चढ़ाना स्टार्ट किया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मोदक, लड्डू, जो जो इनको प्रिय है, मैं सब कुछ लेकर आई थी। तो दीपक तो पहले ही जला दिया था, हमने जोत जला ली थी। तो आरती दिखाने के बाद यहाँ हम फल उनको अर्पण कर रहे हैं। फिर मैंने सेम भाभी को और कृष्णा को भी बोला कि आप लोग भी फल चढ़ा दो, भोग लगाओ भगवान को, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि सबको मिलके पूजा करनी चाहिए और वो अच्छा होता है। तो यहाँ हम सब ने प्रसाद चढ़ाया गणपति बप्पा को। एंड फिर सब चढ़ाने के बाद, भोग लगाने के बाद हमने सोचा कि चलो अब आरती का टाइम हो चुका है, सब कुछ हो गया। और यहाँ मैं दूबा एक्चुअली फल में, मिठाई में रख रही हूँ, क्योंकि दूबा उनको प्रिय है। तो जैसे शंकर जी को हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, वैसे ही गणपति बप्पा का दूब जो है वो चढ़ाते हैं। यहाँ मैं तोड़ के हल्का सा मिठाई उनकी सूंड में लगाते हैं, कि ये मुझे कृष्णा ने बताया कि वो लगाना चाहिए, ये शुभ होता है लगाना, जो मुझे नहीं पता था। और यहाँ हमारी आरती हो गई है स्टार्ट। तो थाली पे हमने स्वास्तिक वगैरह बनाया था अच्छे से, और फिर मैंने और मैंक हम दोनों ने मिलके आरती की। एंड पहले हमने गणपति जी की आरती की, क्योंकि गणपति जी की पूजा थी, तो हमारा ऐसा कुछ था नहीं कि किसी और की आरती करनी है। तो हमने अच्छे से, बहुत अच्छे से आरती की। मैंने फिर भाभी को भी बोला कि भाभी आप भी आरती कर लो। फिर हमारी आरती तो पहले हम ही कर रहे थे, फिर लास्ट में मैंने भाभी को ही बुलाया, तो उन्होंने भी आरती की, कृष्णा को भी दिया। तो यहाँ पे भाभी घंटी बजा रही हैं, कृष्णा हमारी वीडियो बना रहा है, और हम आरती में मगन थे। हमें कुछ नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमें बस ये था कि बस पूजा करनी है, पप्पा आए हुए हैं, साल में एक बार तो आते हैं, ऐसे तो हमेशा ही रहते हैं, बट ये 10 दिन बहुत ही शुभ होते हैं जब उनका आगमन होता है हमारे घर में। और मैं काफ़ी टाइम से रख रही हूँ गणपति जी को, और मुझे पसंद है रखना काफ़ी ज़्यादा। आई थिंक मेरे पूरे घर में मैं ही रखती हूँ, और मुझे नहीं याद कि मैं लास्ट टाइम मतलब कब से रख रही हूँ, बट हाँ 4-5 साल हो गए मुझे रखते हुए, मुझे अच्छे लगते हैं। ये पूजा करना मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ देख रहे हो हमारी आरती पूरी हुई अच्छे से, तो उसके बाद सब कुछ हो गया। फिर भाभी आई करने के लिए, एंड फाइनली फिर मैं यहाँ मैं इनको बोल रही हूँ कि आप थोड़े से मतलब साथ में आके खड़े हो, आप वो पीछे क्यों हटे जा रहे हो, साथ में खड़े होना चाहिए। हम हस्बैंड वाइफ हैं, तो हस्बैंड वाइफ को आपको पता ही कि मिल के पूजा करनी चाहिए साथ में, कोई भी कर दो। ऑल्दो हम करते हैं हमेशा, मैं हमेशा ही रहते हैं, बट यहाँ पे भाभी भी थी, तो उनका था कि कैमरे में अच्छे से कैप्चर हो, तो बेचारे पीछे चले जा रहे थे। हमके कोई ज़रूरत नहीं है, आप खड़े रहो यहाँ पे, साथ में आरती करो। फिर जब हो गया आरती ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी, तो मैंने फिर भाभी को बोला कि भाभी आ जाओ, आप भी आरती कर लो यहाँ पे, क्योंकि हमने आरती वैसे हमने टीवी में ही लगा दिया था आरती करने का, क्योंकि उसमें पूरी म्यूज़िक रहती है, शंख बजता है, घंटी बजती है, तो एक अच्छा सा माहौल होता है। बाकी हम भी गा रहे थे आरती, मुझे अच्छे से याद है, तो वैसे भी हम उसको एंजॉय कर रहे थे, और बहुत अच्छा लग रहा था गन्नू बाबा को बुला के घर में अच्छे से पूजा पाठ करके। और जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े भी थे घर के, तो और भी अच्छा लग रहा था। हाँ, मम्मी पापा होते तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। तो यहाँ फिर हमने भाभी को बोला कि भाभी आइए, आप आरती कीजिए, तो मैंने फिर उनको आरती दी। तो ये भाभी हैं जो हमारे यहाँ रहती हैं नीचे, बहुत अच्छे हैं ये, मतलब मेरी क्लोज़ है काफ़ी। और ये देखिए हमारी फाइनली पूजा हो चुकी है यहाँ पर, और गणपति बप्पा कितने सही लग रहे हैं। मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी झांकी कैसी लगी, जो मैंने डेकोरेशन की है आज की पूजा के लिए। ये सब कुछ मैंने घर की चीज़ों से किया, मैं बाहर से कुछ भी लेके नहीं आई हूँ। तो ये, और मैंने पहली बार कलश रखा था, इसके पहले मैं कभी कलश नहीं रखी थी। सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।